जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी 6061 पद की है और एक वैकेंसी 40,000 प्लस पदों की है, जहाँ पर कुल मिलाकर 46,000 के आसपास की वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये वैकेंसी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में अपडेट भी दे दिया है और सारा डिटेल वीडियोज में बताया है क्या क्या रिक्रूटमेंट का अपडेट है। सिलेबस भी उसका साथ में जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में हेड मास्टर्स की और हेड टीचर की। अब देखिए, जो हेडमास्टर का वैकेंसी है वो दो विभाग में निकाला गया है। ये शिक्षा विभाग का है और एक SC/ST कल्याण विभाग का है। और लेकिन जो हेडमास्टर का वैकेंसी है ये आपका सिर्फ एक ही विभाग, शिक्षा विभाग में निकाला गया है। लेकिन आज यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हैं, ये अपडेट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। जी हाँ, डिटेल्स वैकेंसीज आई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज की वैकेंसीज है। इनके बारे में जानकारी देंगे आपको। साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट परफॉर्मा भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर की रिक्रूटमेंट के लिए आप एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। तो यहाँ पे ये प्रपत्र आपको देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद ही आवेदन करना होगा। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज जो है इसके बारे में हम देखेंगे और इसका भी डिटेल ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, किस जिला में किस विभाग के लिए कितने पद की वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है दोस्तों NCERT और SCERT के पैटर्न पर 5000 प्रश्नों का श्रृंखला। सिर्फ एक किताब, जी हाँ, ये एक किताब जो कि आपके जो है हेडमास्टर और यहाँ पर हेड टीचर बनने का रास्ता साफ कर सकता है। बिल्कुल आपके सिलेबस के पैटर्न पर ये चीज़ें तैयार की गई हैं और आप छात्र यहाँ पर जो है इन पुस्तकों से लेकर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है और इसका एग्जामिनेशन डेट दे दिया जाएगा। कैलेंडर तो वैसे जारी हो ही गया है, लेकिन जल्द ही आपको इसका अपडेट भी मिल जाएगा। कक्षा 3 से लेकर 10 तक के लिए छात्र जो भी यहाँ पे शिक्षक जो भी हैं, अब वहाँ पे हेडमास्टर बनेंगे या हेड टीचर बनेंगे, उनके लिए अपडेट है। ये 5000 पुस्तकों की श्रृंखला ना तो सिर्फ आपके बिहार के इस परीक्षा को लेकर है, बल्कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, यानी कि जो BPSC TRE हो रहा है या सक्षमता परीक्षा हो रही है, उसको लेकर भी आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बिहार में जो आपका SSC CGL लेवल का परीक्षा हो रहा है, वो भी छात्र इस 5000 प्रश्नों का संग्रह ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। बिहार दरोगा, बिहार सिपाही और बिहार के अन्य सभी प्रतियोगिता और एकेडमी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको जो है सामान्य अध्ययन से, पर्यावरण अध्ययन से, सामाजिक विज्ञान से और विज्ञान से संबंधित GK GS के संबंधित प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। और ये प्रश्नोत्तर जो है अध्यायवार दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चैप्टर वाइज दिया गया, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज ही इस पुस्तक को घर बैठे मंगाइए या अपने नजदीकी रिटेल शॉप से जाके जो है ये पुस्तक ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चैप्टर वाइज NCERT SCERT के 5000 प्लस क्वेश्चन हैं। इसमें क्या खास है? खास बात है कि कक्षा 6 से 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ साथ कक्षा 6 से 10 के लिए विज्ञान के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है, जो भी BPSC एग्जाम आज डेट में हो रहा है, आप देखेंगे जितने भी उनके अधिकारी हैं ये कहते हैं कि NCERT SCERT बेस्ड ही हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमेशा पूछा भी जा रहा है। ये देखिए, कक्षा 3 सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रश्न सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, कक्षा 4, फिर कक्षा 5, इस तरीके से आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका कक्षा 6, 7, 8, 9 प्लस NCERT, फिर SCERT, क्योंकि NCERT SCERT दोनों पे के सिलेबस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। और जितने TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया और जितने भी एग्जाम्स हैं सब में आप देख सकते हैं सक्षमता हो गया कि हार्डनेस जो है, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि और किसी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जो बनाया जा रहा है उनके द्वारा, आयोग के द्वारा, वो बिल्कुल चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है। तो ये देख सकते हैं जितने भी आपको चैप्टर्स हैं यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। और सिर्फ प्रश्नों का आकलन है और सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर भी दे रखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, याद करने में आसानी रहेगा, अपने आप को चिंतन करने में आसानी रहेगा। और जितने भी BPSC के सुपरस्टार टीचर्स भी हैं, तो वो भी एक ही बात कहते हैं, ज़्यादा प्रश्नों को आप लगाइए। जितने प्रश्नों को आप लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपको एग्जाम क्रैक करने में ईजी रहेगा। अगर आप देखते होंगे बहुत सारे इंटरव्यू में तो जो देख के निकल रहे हैं एग्जाम में सक्षमता में, वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम को अच्छे से क्लियर? कारण है कि उन्होंने प्रैक्टिस की कमी है। तो अब देखिए, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं NCERT SCERT चैप्टर बाय चैप्टर। कोई भी बुक आपको मार्केट में चैप्टर बाय चैप्टर नहीं मिलेगा। ये एक खास बुक है जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर NCERT SCERT के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कक्षा 3 से लेकर 10 तक में। और आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने जो है यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल है ये यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। और ये है दोस्तों हेडमास्टर्स के लिए। जी हाँ, और ये दूसरे चरण का है, क्योंकि इससे पहले इसकी बहाली निकाली गई थी पर उसमें 421 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो टोटल वैकेंसी जो है प्रमंडल वाइज निकाला गया है ना। जिलावार जो है आपका हेड टीचर का वैकेंसी है, लेकिन हेड मास्टर का वैकेंसी है प्रमंडल वाइज। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इन पदों के बारे में जानकारी दी गई है। टोटल 6061 पोस्ट है। किस प्रमंडल में आपका जिला आता है वो देखना है। अब जो छात्र अदर स्टेट से आएंगे, आवेदन करेंगे, उनके लिए बता दें कि ये जितने भी 1340 सीटें हैं, कुल सीटों पे उनको फाइट करना है। लेकिन जो महिला कैटेगरी के छात्र हैं और वो अदर स्टेट से आएंगे, उनको जो है यहाँ 2014 सीट में कहीं फाइट नहीं करना, उनको 1340 सीट में ही फाइट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्राओं के लिए जो है रिजर्व सीट दिए गए हैं।
ये ध्यान रखिएगा। और ये कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकती हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं प्रमंडल बात करूँ तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, जहाँ पे पटना का 765 सीट है, सारण के लिए 611 है, तिरहुत के लिए 1361 है, दरभंगा के लिए वहीं 815 है, तो कोशी के लिए 385, पूर्णिया के लिए 669, भागलपुर के लिए 279, मुंगेर के लिए 563 और 536 और मगध के लिए 603। टोटल 6061 पदों की ये वैकेंसी दी गई है। कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व है यहाँ पे पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए, जो कि अगर वो बिहार से हैं तभी उनको ये बेनिफिट सीट का मिलेगा, अन्यथा अदर स्टेट वाले छात्रों को जनरल में ही यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा अगर वो पीएच कैटेगरी से आते हैं तो। अब यहाँ पे जो भी छात्र बिहार के हैं और वो कैटेगरीज में हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व रखे गए हैं, जहाँ पे आप टोटल सीटों की संख्या अपने कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जानकारी दोस्तों हेड मास्टर की, जहाँ पे 6061 पद की वैकेंसी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट परफॉर्मा। अब इसको हम लोग भी डाउनलोड करके थोड़ा एक झलक दिखला देते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं। तो आपको देखिए कुछ इस तरह से है, एक्सपीरियंस अपना बनवाना है, अनुभव प्रमाण पत्र जिसे हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ आवेदन भरने हेतु, ठीक है। आवेदक का नाम मतलब विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में है, प्रमाण पत्र की संख्या, दिनांक यहाँ पे डालना है। प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम यहाँ पे डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे या पति का नाम डालेंगे, विद्यालय का नाम डालेंगे, विषय कौन सा है आपका, किस विषय में आप शिक्षक हैं, है ना, पद अभी कौन सा है आपका, और पर दिनांक कब से अद्यतन शिक्षक के पद पर आप कार्यरत हैं, इन्होंने बीएड की परीक्षा दिनांक कब उत्तीर्ण की है ना। तो आपको ये चीज़ें बतानी है यहाँ पे, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से बनेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे आपका एक मोहर और सिग्नेचर लगेगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मोहर दोनों लगेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आपको बनवाना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का यहाँ पे मोहर लगेगा, जिस विद्यालय में आप हैं कार्यरत, प्रभारी प्रधानाध्यापक और उसके हस्ताक्षर उसके मोहर भी यहाँ पे लगेंगे। तो जिस विद्यालय में है उसका मोहर और उसका सिग्नेचर यहाँ पे आपका लगेगा। और ये जो है आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं या प्रमंडल से बिलोंग करते हैं, माफ करेंगे, तो वहाँ के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे हस्ताक्षर और मोहर दोनों लगेगा। तो ये तो हो गई जानकारी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल अपडेट के बारे में, जहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसीज आई है हेड टीचर की भी। देखिए आप लोग सिलेबस डाउनलोड करके देखिए इसको, है ना, और अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। जो बुक हमने आपको रिकमेंड किया उसी के आधार पे जो है यहाँ सिलेबस भी दिया गया है। तो यहाँ डिटेल ऑफ वैकेंसीज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ हेड टीचर के लिए, जहाँ पे 40,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसीज अपडेट है। और ये जो है आपको जिला वाइज दिया गया है, जिला का नाम दिया गया है। टोटल 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिलों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। टोटल 4247 सीटों की संख्या है, पदों की संख्या है। तो आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, और जो महिला कैंडिडेट है वो सिर्फ बिहार की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। उनको यहाँ पे जो है आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा। अदर स्टेट के आप अदर स्टेट की आप महिला हैं तो आपको जनरल में ही यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। और हर जिला का जो है सीट यहाँ पे आप लोग चेक कर सकती हैं। जनरल में 6552 है। तो अपने आप में एक बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है ना। अगर देखिएगा तो इतनी बड़ी वैकेंसी जो है किसी स्टेट में नहीं दी जा रही है। 6000 अगर देखा जाए तो किसी एक स्टेट की वैकेंसीज होती है, लेकिन अदर स्टेट के भी लोगों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं कैटेगरी वाले, उनको भी मौका दिया है। टोटल उनके लिए 40,247 पोस्ट है। अब इसकी जानकारी देखिए, अब आप लोग पूछेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, तो हमने एक वीडियो बनाया है इसके रिगार्डिंग, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक भी दे दिया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर आप इन स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा वो वीडियो, डिटेल वीडियो, वो देख लीजिएगा। सारा जानकारी वहाँ से दे दिया हमने। इसके रिगार्डिंग हम आपको एक वीडियो और लेकर आएंगे, जहाँ पे आपको इनके सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय वो भी बताए जाएंगे। तो ये 2 जानकारियां आई हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही पल पल के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और एक अपडेट और है बीपीएससी की तरफ से, जो छात्र असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि जो पब्लिकेशन ऑफिसर का पोस्ट आया हुआ था, रिसर्च पब्लिकेशन ऑफिसर का, असिस्टेंट क्रिएटर का, तो उनका यहाँ पे आंसर की भी दे दिया गया है। तो जो भी छात्र एग्जाम दिए हैं वो मिला लीजिएगा यहाँ से, ये अपडेट है। तो इन सभी अपडेट के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।